हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हो गया है 13 तारीख और दिन है शनिवार। और हमारा सुबह का टाइम जो होता है नहाना धोना, घर की साफ़ सफाई, पूजा पाठ ये सब हो गया है। और मंदिर गए थे आज। मंदिर में मतलब कि कल गए थे, कल तो कोई नहीं मिला था मंदिर। और इस नए साल में मैं जब सीहोर गई थी, सीहोर से होकर आई थी, तो कितने तारीख था, 1 तारीख था। 1 तारीख को आए तो मैं 5-6 दिन मंदिर जाने लायक नहीं थी, वो तो हर समझ सकते हैं, तो नहीं गए थे। फिर उसी बीच में हम सचिन व निशा के घर चले गए थे। एक दिन भी मंदिर नहीं गए थे। तो फिर मैं कल जब सचिन व निशा घर से आ गए तो फिर मैं कल गए थे। कल कोई मुझे नहीं मिला कल, क्योंकि मैं मंदिर जाने में मुझे लेट हो गया था, तो लास्ट में गए थे तो कोई नहीं मिला। आज जब मैं गई, और सैटरडे को जाते हैं, सैटरडे वीरवार को और सोमवार को मंदिर में काफ़ी भीड़ होती है। और फिर आज बहुत सारे लोग मिले, सब बोले आ गए रुद्रा। वहाँ से सीहोर से दर्शन करके हम के हाँ जी आ गए थे, कि मैंने वीडियो देखा था, रील्स देखा था, बड़ा अच्छा लग रहा था। हमने बोला आप लोग को भी तो बोला था, आप लोग गए नहीं। तो कह रही तुम्हें तो 4 रुद्राक्ष मिला होगा, एक मुझे दे दो। मतलब कि मुझे 4 मिला है और मांगने वाले बहुत सारे हैं, मैं क्या करूं। अगर एक्स्ट्रा मिलता तो मैं ज़रूर लेकर आती और सबको देती जिनको ज़रूरत पड़ती। लेकिन ये है कि ना, जो वहाँ जाता है बस उसी को मिलता है और एक ही मिलता है। अगर हम किसी को बोलेंगे कि बीमार है, ये है, वो है, तो नहीं देते हैं। और फिर लोगों को पता हो गया है कि 15 फरवरी से और 15 मई तक रुद्राक्ष बांटना बंद हो गया है। इसीलिए लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और जो मंदिर में जाते हैं, जो माला फूल बेचती है ना माली, तो बोली है कि मुझे दे दो, मेरे को ऑपरेशन होगा यहाँ वहाँ, मतलब सर में कुछ दिक्कत थी। हम कहे देखिए, एक तो मैंने पहन लिया है, यहाँ देखो मैंने रुद्राक्ष पहन लिया है। और एक मैं जल चढ़ा कर पानी पीती हूँ। हाँ, जल चढ़ाते जो पानी जो जल चढ़ाते हैं और उसका पानी का पीना मैं दे दूँगी। लेकिन जो मेरे पास ये 2 बचा हुआ है, एक मैंने पहन लिया, एक पूजा करती हूँ। क्योंकि हम भी भाई इतने दिन से सोच रहे थे, अब मुझे भी मिली, क्योंकि हम भी लोगों से मांगे थे तो कहते ना जल्दी कोई देता नहीं। इस रुद्राक्ष की बात अलग, रुद्राक्ष कई तरीके होते हैं, लेकिन ये 100% मतलब कि सूट करता है। और ये वही ना, देखिए फरवरी मार्च अप्रैल मई 4 महीना ये अभिषेक होता है, तब जाकर गुरुजी बांटते हैं। ये रुद्राक्ष पहनने से आपको कोई से कोई बड़ी बीमारी हो, कुछ भी हो ना, वो चीज़ नहीं होने लगती है। तो मैं सोची थी, बहुत सारी ये कमेंट आ रहा था कि औरतों को नहीं पहनना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि औरतें नहीं पहन सकती हैं। आप क्योंकि बोलने वाले यहाँ सब बहुत बोलते हैं, क्योंकि मैं जानती, मेरे गुरुजी जो बताते हैं मैं वही चीज़ फॉलो करती हूँ। कभी कभी एक आध चीज़ ऐसे फॉलो नहीं कर पाती हूँ। आप लोग ही कमेंट बताते हो कि जैसे कि हो जाता है, इंसान धीरे धीरे सब कुछ सीखता है। जैसे कि मैं कभी कभी बिस्तर बैठ कर खाना खा लेती हूँ। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे से गलती हो जाती है, लेकिन जो चीज़ लगता है मुझे ये चीज़ बहुत ज़रूरी है तो वो चीज़ मैं जल्दी फॉलो करती हूँ। जो थोड़ी बुरी चीज़ें होती हैं वो थोड़ा सा धीरे धीरे छूटता है, तो लेकिन वो भी छूट जाएगा। तो लोग कह रहे हैं कि औरतों को रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। औरतों क्या, औरत इंसान नहीं है, ज़िंदगी नहीं है, वो सांसें नहीं ले रही, वो खाना नहीं खा रही, वो जीना नहीं है, वो भी पहन सकती है 100%। और ये भी कमेंट आता है, मतलब कि हम भी ये सोच रहे थे कि अगर रुद्राक्ष पहन लेंगे, जब औरतों का जो 5 6 7 महीने में जो वैसा मतलब सिचुएशन हो जाता है, हर लेडीज़ के अंदर होता है, जो महीने में एक बार होता है, 5 6 दिन तक वो पूजा करने लायक नहीं होती है। तो मैं सोची उसमें हम पहन सकते हैं कि नहीं। तो गुरुजी कथा में बताए थे कोई बात नहीं, आप मतलब कोई पूछा कथा में तो बोले थे हाँ पहन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या आप जब बहुत सारे ऐसे बताए, लेकिन पहन सकते हैं। फिर मैंने बोला चलो ठीक है, अच्छी बात है, कोई नहीं, कोई सवाल किया था तो मुझे जानकारी मिल गई थी। हाँ, तो जो मैं मंदिर की बात कर रही थी, सब लोग बोले मुझे दे दो, मुझे दे दो। हम क्या करें माता जी, मेरे पास अब जो था, मैंने 2 लोग को वादा कर दिया है देने के लिए, उनको भी आज हम दे देंगे। ये जो मेरे हाथ में 2 हैं। और क्योंकि ना मेरे पास जब रुद्राक्ष नहीं था, तो वो हमसे बोली कि अरे मेरे ऐसे ऐसे दिक्कत है, तो मैं, अब मेरे पास था भी नहीं, सोचो मेरे पास था भी नहीं। अब हम कभी नहीं सोचे थे कि मुझे मिल जाएगा। हम बस उनको ये बोला कि जब मुझे कभी मिलेगा मैं आपको दे दूँगी, बस इसी। अब मंदिर में बोला था, अब मंदिर में दिया हुआ वचन अगर हम नहीं निभाएंगे तो बाबा हमारे बाप रे,
बाबा फिर गलत होगा ना, वही ना। तो मंदिर में मैंने वचन दे दिया था कि चलो जब मेरे पास कभी भी आएगा, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरे पास आएगा, मैं ले आऊँगी। बस बाबा का कृपा था कि मैंने उनको वादा दे दिया था मेरे को कभी भी मिलेगा तो मैं आपको दे दूँगी। अब बाबा की कृपा से एक नहीं चार चार मिला। जो मैंने एक पहन लिया, एक मंदिर में रख के रोज़ पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं। तो और जो 2 बच्चा है और मैंने उनको दूँगी जिनको वादा किया था मंदिर में। और एक बच्चे का जो रूप रानी को जानते हैं, उनके भाभी को कुछ दिक्कतें हैं डिलीवरी होने में, तो अगले मंथ उनका डिलीवरी है, तो वो भी आएंगी, ले जाएंगी। वो बोली दीदी हमको दे दो, जब बच्चा हो जाएगा फिर मैं आपको दे दूँगी। उनकी ठीक है। और मैंने उनको ये नहीं बोला कि मैं आपको एकदम से दे दूँगी, एक मैं रखूँगी। जैसे किसी को दिक्कत प्रॉब्लम हो जाती है, ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा सीरियस केस होता है, तो भाई उनके लिए तो हम दे देंगे। वही एक रुद्राक्ष था जो रूप रानी मांग ली, जब उनको दे देंगे फिर वो हमको लौटा देंगी। फिर कभी भी किसी को ज़रूरत अगर आस पास पड़ोसी को हमारे पड़ता है तो मैं ज़रूर दूँगी। और मेरे चाहे रिश्तेदार हो, चाहे घर का हो, चाहे जो भी हो, जो ज़रूरत पड़ेगी मैं दूँगी ज़रूर। लेकिन एकदम से नहीं दूँगी, क्योंकि एक हम ऐसे लाए हैं ना कि जिनको ज़रूरत पड़े वो चीज़, और एक जो मैंने जिनको एकदम से बोल दिया भाई, जुबान दे दिया था मंदिर में, इसलिए मैं उनको दे रही हूँ। और लोगों को ये हो रहा है कि 15 फरवरी से 15 मई तक बंद हो रही है रुद्राक्ष, इसलिए लोग सोच रहे हैं कि अब मुझे मिल जाए। तो मैं सोच रही हूँ एक बार फिर जाने के लिए। अभी मेरी मन में प्लानिंग बन रही थी कि आप चलो, तो मैंने सोचा चलो ठीक है। मैंने बोल दिया हम कि चलो 30 जनवरी को मेरा एनिवर्सरी है। वैसे मैं अपने पतिदेव से बोल रही थी कि चलो हम कहीं नहीं चलते हैं, होटल वगैरह में नहीं जाएंगे, ज़्यादा भगदड़ नहीं मचाएंगे, हम अपने बाबा के घर में, अपने पिता के घर में ही केक वगैरह काट लेंगे, वहाँ दर्शन कर लेंगे, उससे बढ़कर क्या है हमारी ज़िंदगी में। तो बोले तुम्हें वहाँ क्या ऐसा मिलेगा, हमको वहाँ मुझे सुकून मिलता है। मैं अपने बाप से मिलने गई थी, दिल की बात नहीं कह पाई, मुझे कुछ बातें जो उनसे कह नहीं पाई, मैं जाकर उनकी चौखट पे कहना चाहती हूँ। हम कहे हाँ मुझे जाना है तो जाना है। बस बाबा का कृपा ऐसा रहे कि मुझे 15 फरवरी से पहले मुझे बुला ले, दर्शन दे दे। तो मैं प्लानिंग बन रहा है लेडीज़ों का कि चलो चलते हैं। हाँ हम चलेंगे। अब देखिए बाबा की कृपा क्या होती है। और सोनाक्षी भी इधर नहा धोकर आ गई है, नाश्ता पानी भी कर ली थी। ठीक से ये कैसे पहनो, इसको ठीक से पहनो, इसको ठीक से पहनो। ऐसे लूज क्यों होती रहती हो, शरीर टाइट करा करो। इसको कुछ भी पहना ओढ़ा तो जैसे मुंह बना के बैठी रहती है, करती रहती है। तो यही सब बातें हैं जिनको देना है। मैं अभी उनके ऋषभ को स्कूल लेने गया है स्कूल। और घड़ी में 12:10 हो गया। ऋषभ का 1 बजे छुट्टी होगा, तो मैं जाते वक्त दे दूँगी। बस ये है कि बाबा जिनका अगर हम भला कर रहे हैं तो बाबा ज़रूर सुनेंगे सबकी मनोकामना। तो यही सब बातें हैं। और रुद्राक्ष को लेकर बड़ी तबाही मच रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। इंस्टाग्राम में मैंने इसका रील्स डाला था, मुझे लोग बोलने लगे नहीं पहनना चाहिए ये वो। तो अब हाँ लोग ये कहेंगे पतिदेव को पहना दीजिए। पतिदेव को मैंने बोला पहनने के लिए, वो बोले नहीं पहनेंगे। सोनाक्षी को बोला, सोनाक्षी को साइनस की बीमारी है, मैंने बोला कि तुम पहन लो, बाबा का कृपा होगा। लेकिन ये भी नहीं पहन रही। कोई बात नहीं, इनको जल का पानी दे देंगे तो ठीक हो जाएगा। और ऋषभ बोला हम भी नहीं पहनेंगे। हम कहे छोड़े, अब कोई नहीं पहन रहा है तो मैं ही पहन लेती हूँ। भाई बाबा हमारे साथ है। तो यही सब बातें हैं। और किसी को कुछ बातें लिखो, अगर कोई सोच रहा होगा कि जहाँ मैं गलत हूँ जहाँ मैं सही हूँ, तो कमेंट में बता सकते हैं। तो ये वाला ब्लॉग यहीं से एंड करते हैं। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक कमेंट से ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।